सच बता रहा हूँ, सीबीएसई ने खुद से खुद को एक्सपोज कर दिया भाई, क्योंकि जिस तरह का सैंपल पेपर दिया है हमें उससे मालूम पड़ चुका है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, किस किताब से आएंगे और किस पर आएंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स सब देखेंगे। सबका सैंपल पेपर, सबका पैटर्न कैसा है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में साफ साफ ऊपर हर सैंपल पेपर में यहाँ पे लिखा होता है, उस तरीके से यहाँ पे लिखा है। 70 मार्क्स का पेपर है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सेक्शन ए में तुम्हारे 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज है, 1 मार्कर ईच। फिर सेक्शन डी में 5 2 मार्कर, सी में 7 क्वेश्चन पूरे 3 मार्क्स के, एंड डी में तुम्हारे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, जो कि बिल्कुल ईजी होते हैं। 4 मार्क्स के 2, 8 मार्क्स फ्री में ले सकते हो, उस रीडिंग टाइम में ध्यान से केस बेस्ड पढ़ना। और आखिरी सेक्शन ई 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्कर। अगर एमसीक्यूज पर नजर डालोगे, डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें देखने बेटा मिल जाते हैं। आगे आओगे तुम्हें मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे, और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें देखने मिलेगा केमिस्ट्री के पेपर में कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से उठ के आए हैं। अगर तुमने सिंपली पढ़ा भी होगा ना चैप्टर, तो भी तुम ये क्वेश्चन इजीली मार्क कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजन भी देखने मिलेंगे, और जब तुम आगे आओगे तो तुम्हें मिलेगा सेक्शन डी के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी, थोड़ा बहुत इसे लिखी होगी, और फिर उसके नीचे दिया होगा जो तुम्हारा सवाल है 1+1+2 के पैटर्न पर। मतलब पहला 1 मार्कर, दूसरा 1 मार्कर, बट ये तीसरा वाला 2 मार्कर, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन छुपे होते हैं ए और बी करके। ठीक है, ये सारे केस बेस में होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कुछ भी हो। 4 मार्क्स, 1 और 2 वाला ए बी, 2 1 मार्क के छुपे होंगे इसके अंदर। अब सेक्शन ई आ जाएगा, जो कि 5 मार्कर रहेगा, जिसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। 1 2 3 4 5 5 मार्क्स के मिला करके बन जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, तुम चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस ध्यान ये देना है कि जब तुम ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तुम्हें देखने मिलता है भैया कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सच में आए हैं। जब हम देखेंगे ध्यान से तो हमें मालूम पड़ेगा कि थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आए हैं, जो कि सीबीएसई ने बोला था। इसलिए मैंने तुमको बोला था कि भले तो इतनी सारी किताबें ना जमा करो। मैं तुमसे नहीं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी रख लो, एग्जाम्पलर रख लो, प्रीवियस ईयर के ढेर सारे बंडल रख लो, 2-3 और किताबें रख लो। मैं कहता हूँ एक किताब रखो तो एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करो। ऐसे जब अगर तुमने ये किताब ली होगी मेरे कहने पर, विच इज ओसवाल की क्वेश्चन बैंक, पहले एक माइंड मैप मिलेगा, उसके बाद रिवीजन नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर रिवीजन नोट्स, जिसमें सब कुछ है कलरफुल तरीके से। सब रिवाइज हो जाएगा बेटा, जो जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, नोट्स पढ़ा है, सब यहाँ पर रिवाइज हो जाता है। और इसके बाद सबसे मजेदार चीज इसमें तुम्हें देखने मिलता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक सेपरेट सेक्शन। यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने भर भर के डाले हैं, जिसके अंदर कलरफुल तरीके से देखो यहाँ पर नोट करवा दी है कॉमनली मेड एरर्स। यानी जो भी गलतियां तुम कर सकते हो वो सब भी इसमें नोटेड है। ये केमिस्ट्री की है, उसी तरीके से ये हमारी फिजिक्स की है, जिसके अंदर याद रखो प्रीवियस ईयर 2016 से 25 तक के सारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो। अब तक अगर क्वेश्चन बैंक नहीं ली है तो ले लेना, ओसवाल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट में जाकर बंडल उठा लो। आओ वापस आते हैं केस पेज तक हमने देख लिया, पेपर हो गया खत्म। अब आता है फिजिक्स का पेपर, जिसके अंदर अगर तुम जनरल पैटर्न को नोटिस करोगे तो किस तरीके का है कि पहले तुम्हारे 33 क्वेश्चन है, मार्क्स वही 70 मार्क्स, बट सेक्शन ए में इस बार 16 क्वेश्चन है, जिसके अंदर 12 एमसीक्यू हैं प्लस 4 असर्शन रीजन क्वेश्चन है, क्योंकि सारे 1 मार्क्स के। ऑफ कोर्स सेक्शन डी में तुम्हारे 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है 3 मार्कर, ई में 2 केस बेस यानी 4+4 जैसे उसमें था, बताया था ना, 8 मार्क्स के, और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के। इस तरह का तुम्हारा पेपर दिखेगा यार। बहुत ज्यादा कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार पढ़ो इसको तुम। इसमें क्या है भाई, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर तुमने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी तो कर लोगे, बहुत इजी। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सीबीएसई डालेगा। सीबीएसई ने बोला था 50% रहेंगे, ध्यान से देखोगे तो देखने मिल जाएंगे। अब ये सारे क्वेश्चन अगर तुम देख के कर पाते हो, मन में सॉल्व कर पाते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर पाते हो तो क्वेश्चन बैंक लो और सॉल्व करो। अब टाइम आ चुका है, अब टाइम नहीं है यार कि हम टाइम वेस्ट करें, हम ये सोचे हैं कि कल पढ़ेंगे, 30 दिन में पढ़ लेंगे, 40 दिन में पढ़ लेंगे। टाइम आ गया, जितने भी दिन बचे हैं पढ़ना सीरियसली पड़ेगा। एंड मैं तुमको बता दूं, जो आगे आओगे देखने मिलेंगे तुम्हें इसी के अंदर के आगे कि भैया सेक्शन सी में हमारे क्वेश्चन डिवाइड हैं, और आगे वही अपने सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब चलो देख लेते हैं एक बार कि बायोलॉजी का क्या हाल है, क्योंकि भाई मैं खुद बायोलॉजी लवर, मैं खुद पीसीबी से पढ़ा हूं, तो बायोलॉजी में क्या हाल चाल चल रहा है देखते हैं। सेक्शन ए, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन है डायरेक्ट। अगर तुम लोग
नीट के लिए पढ़ रहे हो, जितने भी लोग पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हैं और बहुत इजी एमसीक्यूज हैं, इतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एंड जब इन क्वेश्चन को तुम देखोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कुछ कुछ सवालों में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश की गई है, थोड़ा घुमाने के लिए कोशिश की गई है, थोड़ा डायग्रामेटिक बना दिया, थोड़ा फिगर बेस्ड बना दिया। इसी को कॉम्पिटेंसी सीबीएसई अपनी भाषा में बोलता है। आगे 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 हम लोग देखेंगे कि भैया सेक्शन डी में फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, ई में हमारे लॉन्ग आंसर आएंगे, और ये रहा मैथ्स का पेपर। मैथ्स का पेपर भी उसी तरीके से डिवाइडेड है, यहाँ पर तुम देख सकते हो पूरा का पूरा डिवीजन, पूरा का पूरा सेपरेशन लिखा हुआ है ABCDE तक में। बट इस बार ध्यान देना कि तुम्हारे सेक्शन डी में रहेंगे लॉन्ग आंसर जो कि 5 नंबर के हैं, ठीक है। और यहाँ मैथ्स में सेक्शन ई वाला जो है इसमें तुम्हारे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। कितने बेटा? केस बेस्ड क्वेश्चन 36 से 38 यानी 3 क्वेश्चन। मतलब यहाँ हमें मौका मिलता है 4 into 3 12 मार्क्स केवल और केवल केस बेस्ड क्वेश्चन करके अपने हाथ में कर लेने से। मतलब हमें ध्यान से हर टाइप के क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, एमसीक्यूज को भी, सब्जेक्टिव को भी और केस बेस्ड को भी। और जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तभी समझ में आएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि पेपर बहुत टफ नहीं आएगा। पिछली बार फिजिक्स का पेपर बहुत खतरनाक आया था, इस बार फिजिक्स के लिए थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना। केमिस्ट्री इजी आती है, बायोलॉजी और मैथ्स मॉडरेट लेवल पे आते हैं। बस तुम्हें क्या करना है? प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। तुम किसी भी बैच में हो, किसी भी कोर्स में हो बेटा, खुद से जब तक सवाल नहीं लगाओगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। तो करना क्या है? ध्यान से पढ़ना है, नोटिफिकेशन दबा देना है कि अगला वीडियो मिस ना हो। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस तुम्हारे लिए डिटेल में बना के डाल दी है, बहुत सारे उसमें शीट्स मटेरियल्स भी दिए हैं, क्या करके देखना एंड करना क्या है। जा पढ़ ले।